जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी पढ़ना सीखें। चल शुरू करते हैं। अंग्रेजी को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपको अंग्रेजी के अक्षर दिख रहे हैं ए से लेकर के जेड तक, यहाँ ए और वहाँ जेड तक, तो इसको हिंदी में किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं ये पहले समझना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए फॉर ए, फिर बी फॉर बा, सी फॉर का, डी फॉर डा, ई फॉर ई, एफ फॉर फा। इसी तरह से आपको जेड फॉर जा तक आपको याद कर लेना है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में 5 मात्राएं होती हैं। सर्किल में आप देख पा रहे हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 मात्राएं अंग्रेजी भाषा में होती है। जैसे हिंदी में आप देखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ। इस तरह से अंग्रेजी में मात्र 5 मात्राएं होती हैं। तो उसमें से एक करके देखते हैं। सबसे पहली मात्रा आती है हमारी ए, और यहाँ पर लिखा है ए फॉर ए, लेकिन ए फॉर ए भी होता है और ए फॉर आई भी होता है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन आएगी कि ए से हम ए कब पढ़ेंगे और ए से हम आई कब पढ़ेंगे, यानी ए फॉर ए कब होता है और ए फॉर आई कब होता है। तो उसको देखते हैं। यदि ए से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए को ए पढ़ेंगे, अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए को आई पढ़ेंगे। यही बात आपको याद रखना है। यदि ए से पहले कॉन्सोनेंट आया तो ए को ए पढ़ेंगे, अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट आया तो ए को आई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। तो बी फॉर आपका क्या होता है, बा, तो बी फॉर बा, बा पे ए की मात्रा बे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ए से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो सी फॉर का पे ए की मात्रा के, ये आपका हो गया बे, ये हो गया आपका के। अब डी फॉर क्या होता है, डा, तो डी फॉर डा और डा पे ए की मात्रा डे। हमने आपको बताया कि यदि ए से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ए को ए, अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट आए तो ए को ए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए और ये टी, ए टी, तो ए जो आपका है कॉन्सोनेंट से पहले आया है, यानी ए के बाद कॉन्सोनेंट आया। हमने वहां पर बताया कि यदि ए से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ए को ए, और ए के बाद कॉन्सोनेंट आए तो ए को ए। तो ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है, ये हो गया आपका आई, आई और टी फॉर टा, आई ट, आई ट। यहाँ पर देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट आता है ए फॉर आई, एम फॉर मा, आई म, आई म। यहाँ पर आई न, आई न। यहाँ पर ए आई पढ़ा जा रहा है क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट आया। अगर ए के पहले कॉन्सोनेंट आता तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए बन जाता। ठीक वैसे ही थोड़ा सा लंबे प्रोसेस में देख लेते हैं कि ए के पहले भी कॉन्सोनेंट है लेकिन और ए के बाद भी कॉन्सोनेंट है। हमको यहाँ पर देखना है कि ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है या नहीं। तो यहाँ पर बी फॉर बा हो गया, बा पे आई की मात्रा होगी। क्यों, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है। तो बी फॉर बा, बा पे आई की मात्रा बै, और टी फॉर टा, तो बी फॉर बा, बा पे मात्रा बै, ये टा, बै ट। वैसे ही सी फॉर का पे आई की मात्रा कै न, कैन। यहाँ पर ए को आई पढ़ा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है। इसको क्या पढ़ेंगे, ए फॉर आई, तो डी फॉर डा, डा पे एक मात्रा डै, एम फॉर मा, डै म। ठीक, एक और प्रोसीजर देखते हैं कि यदि इस कॉन्सोनेंट के बाद कोई वावेल आ जाए, यदि इस कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी वावेल आ जाएगा तो फिर से ये ए जो है, यहाँ पर जो आई है, ये आई से फिर ए में बदल जाएगा। जैसे देखिए बी फॉर बा, बा पे एक मात्रा बे, अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया तो ये बै हो गया, फिर एक वावेल आ गया तो फिर से ये ए हो गया, तो ये हो गया आपका बेट, केन। ठीक है, अब अगला देखते हैं ई वाला। तो ई फॉर ई होता है, ई फॉर ए होता है। वहां पर आपको ई फॉर ए लिखा है, ई फॉर ई लिखा है। यहाँ पर ई फॉर ई भी होता है और ई फॉर ए भी होता है। तो यहाँ पर भी हमको यही जानना है कि ई फॉर ई कब होता है और ई फॉर ए कब होता है। तो देखें, यदि ई से पहले कॉन्सोनेंट आए, यदि ई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई को ई पढ़ेंगे, और यदि ई के बाद कॉन्सोनेंट आए तो ई को ए पढ़ेंगे। तो जैसे बी फॉर बा हो गया, बा पे ई की मात्रा आपका हो गया बी, और यहाँ पर एच फॉर हा, हा पे ई की मात्रा ही, एम फॉर मा, मा पे ई की मात्रा मी। यहाँ पर ई को हम ई पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो आपका है कॉन्सोनेंट के बाद आया हुआ, यानी कि ई से पहले आपका कॉन्सोनेंट आया हुआ है। अगला देखते हैं, हमने बताया कि अगर ई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई को ई पढ़ेंगे, अब ई के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो ई को हम ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ई फॉर ए हो गया ए, और ये मा, ए म, एम। आपका ई और एल है तो ई फॉर ए और एल फॉर ला, ए ल।
ई और आर, तो ई फॉर ए और आर फॉर रा हो गया ए र, ठीक है इतना। अब आगे वही देख लेते हैं कि बी फॉर बा हो गया, बा पे ए की मात्रा, बे टी फॉर टा। यहाँ पर आपका जो है ई से ई नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ई के बाद कॉन्सोनेंट आया है। हमने आपको बताया कि यदि ई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई को ई पढ़ेंगे, यदि ई के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई को ए पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ई के बाद कॉन्सोनेंट आया है तो ये आपका बी फॉर बा, बा पे ए की मात्रा बे, टी फॉर टा बेट, बेट। इसके एच फॉर हा पे ए की मात्रा हे, एन फॉर ना हे न, एम फॉर मा पे ए की मात्रा मे, टी फॉर टा मेट। इसमें इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता है कि यहाँ पर हम ई लगा दें तो कुछ और बन जाएगा, तो ऐसा होता नहीं, इसलिए हमने इसको ब्लैंक कर दिया है। नेक्स्ट आई फॉर आई और आई फॉर ई दोनों होता है। तो हमको यहाँ पर ये जानना है कि आई से आई कब होगा और आई से ई कब होगा। तो ठीक पहले अक्षरों की तरह ऐसा इसमें भी होगा कि यदि आई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो आई को आई पढ़ेंगे, अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो आई को ई पढ़ लेंगे। जैसे एच फॉर हा पे आई की मात्रा हाई, एम फॉर मा पे आई की मात्रा माई, पी फॉर पा पे आई की मात्रा पाई। यहाँ पर आई को आई क्यों प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है, यानी उसको पी क्यों पढ़ा, सॉरी आई को आई क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि आई से पहले कॉन्सोनेंट आया। हमने बताया कि यदि आई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो आई को आई पढ़ेंगे, और अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो आई को ई पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर ईट, इट, क्यों यहाँ पर ई को आई क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि ई के आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है और यही बताया गया कि यदि आई के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो हम आई को ई पढ़ेंगे। तो आपका हो गया ईट, ई न, एन फॉर ना होता है, आई फॉर ई न, आई फॉर ई और एस फॉर सा, इस। तो इसको इस हम पढ़ रहे हैं, हालांकि इसको इज पढ़ा जाता है, इस भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इज ही पढ़ा जाए, ये इस भी पढ़ा जा सकता है। ठीक वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि आई जो यहाँ पर जो आई है, आई से पहले भी कॉन्सोनेंट है और आई के बाद भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हमको बाद वाला मामला देखना है कि आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है या नहीं। अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है तो आई को ई पढ़ेंगे। तो एच फॉर क्या होता है? हा। वहां आप देख पा रहे हैं एच फॉर हा पे ई की मात्रा ही, टी फॉर टा हिट। इसको क्या पढ़ेंगे? एम फॉर मा, फिर आई फॉर ई हो गया तो एम फॉर मा पे ई की मात्रा मी, डी फॉर ड, वेरी गुड। एम फॉर मा पे ई की मात्रा मी, डी फॉर ड मिड, फिर आपका हो गया इस तरह से पिट। और ये पहले में आपने देखा था कि जैसे ही वावल, कोई भी वावल जोड़ दिया गया तो ये पहले वाले रूप में आ जाता है, जैसे यहाँ पर सॉरी वहां बे, के, डे, तो वैसे इसमें भी आ जाएगा कि ये आपका जो हो गया एच फॉर हा था, हा और फॉर आई फॉर आई, तो हाई हो गया था। फिर उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट लगा तो फिर ये ही हो गया, फिर हमने वावल जोड़ दिया तो फिर ये हाइट हो गया। जैसे देखिए इसको यहाँ ये हाई है, ये हिट है, फिर एक वावल, कोई भी वावल हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये हाई हो जाएगा। ये भी हाई, फिर ये ही, फिर ये हाई हो जाएगा अगर कोई वावल जोड़ देंगे। जैसे हमने एक वावल जोड़ दिया तो ये आपका फिर से हाई हो गया, हाइट। ठीक है, तो आपका इस तरह से हाइट और ये माइट, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं ओ। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर ओ होता है और ओ फॉर आ होता है। तो पहले अक्षरों की तरह ही है कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो ओ को हम ओ पढ़ेंगे और ओ के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो ओ को आ पढ़ेंगे। जैसे जी फॉर गा, गा पे ये यहाँ पर ओ रहेगा कि आ रहेगा? ओ रहेगा। क्यों? क्योंकि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया है। हमने यही बताया कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो ओ को हम ओ प्रोनाउंसिएट करेंगे, यानी ओ को वो पढ़ेंगे। तो जी फॉर गा पे ओ की मात्रा गो, एन फॉर ना पे ओ की मात्रा नो, एस फॉर सा पे ओ की मात्रा सो। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, डी फॉर डा पे ओ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डो पढ़ दें। एक और टी फॉर टा पे ओ की मात्रा टो। लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम डो और टो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम इसे डू और टू पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है, यह इसके लिए हम एक अलग से चैप्टर बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम आपको एक्सेप्शन के बारे में बताएंगे। तो एक्सेप्शन में आपको यही बताया जाएगा कि ऐसे शब्द जो नियम में नहीं पाए जाते हैं। आज इस बात को जान लीजिएगा कि एक्सेप्शन किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो नियम के बाहर पाए जाते हैं। तो अगर ये नियम में होता तो हम इसको डो पढ़ते, इसको टो पढ़ते, लेकिन क्या इसे हम डो पढ़ते हैं? नहीं, ये डू होता है और ये टू होता है। तो ये नियम में नहीं, नियम के बाहर है। तो ये एक्सेप्शन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है।
आगे देखते हैं ओ फॉर आ। क्यों? क्योंकि ओ के बाद कॉन्सोनेंट आया हुआ है। आपको ये बताया गया कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ओ को ओ पढ़ेंगे, ओ के बाद कॉन्सोनेंट आए तो ओ को आ पढ़ेंगे। यहां पर हो गया आ न, आ ड, आ फ, तो ऑन, ऑड, ऑफ। वैसे ठीक वैसे ही जी फॉर हो गया गा, गा पे आ की मात्रा गा, डी फॉर ड, गॉड, गोड नहीं गॉड। एन फॉर ना, ना पे आ की मात्रा ना, टी फॉर टा नॉट, एस फॉर सा, सा पे आ की मात्रा सा, डी फॉर डा सॉड। तो इसमें आपने देखा, इसमें भी आपने देखा कि लास्ट में हम कोई वावेल जोड़ दे रहे हैं तो ये फिर से जो है पहली वाली मात्रा में पहुंच जा रहा है। तो अगर ये गॉड लिखा है, गॉड में हमने अगर कोई भी वावेल लगाया तो ये आ है तो ये ओ हो जाएगा। जैसे यहां पर अभी देखिए ई को हटा देते हैं तो आपका हो गया जी ओ, जी ओ गो हो गया, फिर हमने डी लगा दिया तो गॉड, गॉड हो गया, फिर हमने ई लगा दिया फिर ये गो हो गया, यानी गोड, और ये नोट। लास्ट देखते हैं यू फॉर यू और यू फॉर आ। तो यू से यू भी होता है और यू से आ भी होता है। तो ये जानना कि कब यू से यू होगा और कब यू से आ होगा। यदि यू से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो यू को हम यू पढ़ेंगे, यू के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो यू को हम आ पढ़ेंगे। जैसे बी फॉर बा, बा पे यू की मात्रा तो ब्यू, सी फॉर का, का पे यू की मात्रा क्यू, एम फॉर मा, मा पे यू की मात्रा म्यू। अब यहां पर देखिए यू को हम यू नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ पढ़ेंगे। तो ये अ न, अ स, अ म, अन, अस, अम, ऐसा। क्यों? क्योंकि यू के बाद कॉन्सोनेंट है। अगर यू के पहले कॉन्सोनेंट होता तो हम उसको यू पढ़ते, जैसे ब्यू, क्यू, म्यू, स्यू, ऐसा ढेर सारा। ये आपका देख ले कि बी फॉर बा, बा पे आ की मात्रा ब, टी फॉर टा बट, बट, यू से आ हो रहा है। आप हिंदी में छोटा आ ऐसा पढ़ते तो छोटा आ कर एकदम अ, नॉर्मली अ, तो बट, बट, कट, कट, मड, मड, एम फॉर मा, मा पे अ की मात्रा म, डी फॉर ड, मड। अगर इनके लास्ट में हम कोई भी वावेल लगाएंगे तो ये जो आ है ये फिर से यू हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ई को आप हटाइए तो आपका हो गया ये बट है, बट आपने यहां पढ़ा, बट यहां पर भी आपने पढ़ लिया। अब जैसे आपने कोई वावेल जोड़ा ये आपका हो गया ब्यू, तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट और इसको पढ़ेंगे क्यूट, राइट। आपने ये देख लिया कि ए से ए होता है, ए से आई होता है। एक और देख ले सिस्टम इसमें, अगर ए के बाद आर आ जाए, अगर ए के बाद आर आ जाए, कॉन्सोनेंट कोई भी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट में आर आ जाएगा तो ए को आ पढ़ लिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा ए से ए पढ़ा, आपने ए से ए पढ़ा, अब ए से आ पढ़ लेते हैं। अगर इसमें नियम यही है कि अगर कॉन्सोनेंट में आर आएगा तभी, तो बी फॉर बा, बा पे आ की मात्रा बा, और ये आर फॉर रा होगा तो बार, ये कार, ये जार। ये सिर्फ आर वाले अक्षरों के साथ होगा। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि एम तो ये बान हो जाएगा, नहीं, ये बान नहीं होगा, ये बैन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आर होगा तो ये आ होगा, अदरवाइज ये आई हो गया ना। अब ये बैन है, अब ये बैर नहीं है, ये बार है, बार, कार, जार, ठीक है। आगे देखते हैं एक चीज और इसमें कि जी फॉर गा होता है और जी फॉर जा भी होता है। जी फॉर गा, जी फॉर जा। तो जी फॉर गा कब होगा और जी फॉर जा कब होगा ये तो समझना पड़ेगा। देखें, यदि जी के तुरंत बाद यानी जी के साथ अगर ई आ जाएगा तो जी को जा पढ़ेंगे, अगर जी के बाद आई आएगा तो भी हम जी को जा पढ़ेंगे, अगर जी के बाद वाई आ जाएगा तो भी हम जी को जा पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखें जी फॉर जा हो गया है और जा पे ई की मात्रा लगी है, ये हम जे पढ़ेंगे, इसे गा नहीं पढ़ेंगे, जी फॉर गा होता है, ठीक है, जी फॉर गा बताया गया आपको। लेकिन अगर जी के बाद ई आ जाएगा तो हम जी को जा पढ़ लेंगे, तो आपका ये होगा जे न, जे न। जिससे आप वहां पर पढ़े थे बेट, हेन, मेट, वैसे ये होगा आपका जेन, ठीक। इसको जेंडर पढ़ते हैं, जेंडेर मत पढ़िएगा, ये जेंडर है, हालांकि आपको आगे बताया जाएगा कि जेंडेर क्यों नहीं पढ़ा, ये जेंडर है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जी को हम जा पढ़े यहाँ पर या गा पढ़े।
तो अगर जी के बाद ई आए या वाई आए या आई आए तो जी को जा पढ़िएगा। तो जेंडर ये आपका हो गया, जी के बाद देखिए वाई आ गया तो वाई से भी मात्रा बनती है ई की, तो आपका हो गया जिम। जिम, गिम नहीं पढ़ेंगे, इसको जिम पढ़ेंगे। हालांकि वाई भी एक प्रकार का वावेल होता है, इसे सेमी वावेल कहा जाता है। टोटल वावेल 7 होते हैं, जिसमें से वावेल 2 प्रकार के होते हैं, एक मेन वावेल, एक सेमी वावेल। तो मेन वावेल में 5 अक्षर पाए जाते हैं, सेमी वावेल में 2 अक्षर पाए जाते हैं, वाई और डब्ल्यू। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो जी फॉर गा और वाई फॉर ई की मात्रा, तो ऐसे गी हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये पहले बताया गया कि अगर जी के बाद वाई आ जाएगा तो जी को जा पढ़ लेते। आपको हो गया जी, ये हो गया माँ, जिम। फिर वही जिन जर, जिन जर, ठीक है। जिन, जी के बाद आई आया है ना, तो जी को हम गा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम गिन गर पढ़ ले, नहीं, जिन जर, जी के बाद आई आया है तो जी को हम जा पढ़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नियम के बाहर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर जी के बाद वाई आएगा तो हम जी को जा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जी के बाद वाई आया है, फिर भी हम इसको जा ना पढ़ करके हम इसे गा पढ़ते हैं। इसे पढ़ा जाता है गायनेकोलॉजी। इसका मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी एक प्रकार का डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो स्त्रियों के रोग के बारे में सब कुछ जानता है। गायनेकोलॉजी, तो इसको हम वैसे पढ़ते तो ये जायनाकोलॉजी होता, लेकिन जायना नहीं है, ये गायनेकोलॉजी है, ठीक है। ये नियम के बाहर है। देखिए यहाँ पर जिम है, लेकिन यहाँ पर ये जायना नहीं है, ये गायना है, तो ये नियम के बाहर होगा, तो इसे हम एक्सेप्शन का एक रूप मानते हैं। हालांकि एक्सेप्शन आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा शब्द आपका है, देखिए GIRL, तो इसको हम पढ़ते हैं गर्ल, हालांकि इसको होना चाहिए था जर्ल। क्यों? क्योंकि जी के बाद अगर आई आएगा, जी के बाद अगर आई आएगा तो जी को हम जा पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमको ये जर्ल पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जर्ल नहीं है, बल्कि ये है गर्ल। और लास्ट वाला आपका है GET, इसे हमको पढ़ना चाहिए था जेट, लेकिन ये जेट नहीं है, बल्कि ये गेट है, क्योंकि जी के बाद अगर ई आ जाता है तो जी को जा पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गा पढ़ा। ये तीनों शब्द जो हैं गायनेकोलॉजी, गर्ल और गेट, ये एक्सेप्शन में आते हैं, ये नियम के बाहर पाए जा रहे हैं। हमने बताया कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो नियम के बाहर पाए जाएं, उन्हें हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं। तो ये आपने देख लिया कि जी को जा कब पढ़ते हैं, यदि जी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो जी को हम जा पढ़ेंगे, अन्यथा जी को हम गा तो पढ़ते हैं, क्योंकि जी फॉर गा पहले बताया जा चुका है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ये गन है, ये जन नहीं है, ये गो है, जो नहीं है ये गेम है, ये जेम नहीं है। क्यों? इसको जी को गा क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना ई है, ना आई है, ना वाई है। यहाँ पर भी वही है, ना ई है, ना आई है, ना वाई है, यहाँ पर भी वही मामला है। अब एक और है सी। सी फॉर क्या होता है? का। सी फॉर का भी होता है और सी फॉर सा भी होता है। तो ऐसे ही जैसे जी का नियम रहा, ठीक वैसा ही नियम आपका सी वाला भी है कि अगर सी के बाद ई आ जाएगा तो सी को सा पढ़ेंगे, अगर सी के बाद आई आ जाएगा तो सी को सा पढ़ेंगे, अगर सी के बाद वाई आ जाएगा तो सी को सा पढ़ेंगे। जैसे ये होगा आपका सेंटर, सेंटर, सी को सा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सी के बाद ई आया है तो सी को सा पढ़ेंगे ही, अन्यथा तो सी को का पढ़ा जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि इसको आप कैंटर पढ़ रहे, ये कैंटर नहीं है, सेंटर है। सी को सा क्यों प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है? क्योंकि सी के बाद ई आया है। ठीक वैसे ही मामला ये आपका साइकिल लिखा हुआ है, सी वाई, सी के बाद अगर वाई आएगा तो सी को हम सा पढ़ेंगे, ये साइकिल हो गया। और वैसे ही आपका देख लीजिए ये सिटी हो गया, सिटी, इसे किटी मत पढ़ लीजिएगा, ये सिटी है, सी के बाद अगर आई आया है तो सी को सा पढ़ेंगे, ये आपका हो गया सिटी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें रही हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप अपने से शब्द बनाने की कोशिश करें। जैसे हमने बा हमने इस्तेमाल कर दिया, हमने का इस्तेमाल कर दिया, हमने डा इस्तेमाल कर दिया। आप ऐसा हा है, आपका गा है, हा है, जा है, ऐसा ढेर सारे आप अक्षरों को इस्तेमाल करके ऐसे जैसे डे, फे, हे, जे, के, ले, ऐसा ढेर सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर क्या होता है। फिलहाल में आज के लिए इतना ही।